आज हम आपको गीता वाटिका गोरखपुर में आपको दर्शन कराएंगे श्री राधा कृष्ण जी की, जिनकी मनमोहक छवि गीता वाटिका के सौंदर्य को और भी बढ़ा देती है। इस समय हम रेलवे स्टेशन के, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, गेट नंबर ए पे खड़े हैं और यहीं से रास्ता जाता है प्लेटफॉर्म नंबर 9 की तरफ। हम यहीं से आगे बढ़ेंगे और गोरखपुर शहर के जो असुरन चौक है, असुरन से पिपराइच मार्ग पर यह मंदिर स्थित है। आइए हम चलते हैं उस तरफ और आपको बताते हैं उसके आगे। में हम लोग खड़े हैं असुरन चौराहे पे। आप देख सकते हैं कि इसी रास्ते से स्टेशन पड़ेगा और ये जो सामने रोड जा रहा है इस तरफ, हमारे पूरब तरफ, ये जाता है कौगाबाग कॉलोनी की तरफ। और आप देख सकते हैं कि जो रास्ता इधर हमारे बाएं हाथ की तरफ जा रहा है ये मेडिकल कॉलेज की तरफ जाता है और यहाँ से बिल्कुल सीधे गीता वाटिका मंदिर पड़ेगा जहाँ हम आपको ले चल रहे हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा लगी हुई है। जब भी आप यहाँ आएंगे तो आप इसको देख के आप इस चीज़ को बिल्कुल पहचान सकते हैं। यहाँ पे भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की यहाँ पे प्रतिमा लगी हुई है। ये वही भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं जिन्होंने गीता वाटिका की स्थापना की थी। और आप हमारे देखेंगे तो इसके जस्ट राइट साइड में गीता वाटिका की बाउंड्री शुरू होती है, जहाँ पे हम आपको ले चलते हैं और आपको मंदिर का दर्शन कराते हैं। हम आ चुके हैं गीता वाटिका के उस पावन द्वार पे जो हमारे जस्ट पीछे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मारक समिति इसकी देख रेख करती है। और यही गीता वाटिका का जो पवित्र मंदिर है, गोरखपुर के प्रमुख मंदिरों में से एक है। आइए उसके अंदर चलते हैं और आपको मंदिर के बारे में पूरी जानकारी देते हैं और आपको मंदिर का दर्शन भी कराते हैं और तमाम मनमोहक जो मूर्तियाँ यहाँ पे स्थापित हैं उसको आपको दिखाते हैं और उनके बारे में बताते हैं। अंदर आ चुके हैं और हमारे जो पीछे आप देख रहे हैं सीधे भवन पड़ेगा जहाँ पे भाई जी स्मृति भवन लिखा है। कहा जाता है कि यह ज़मीन पहले गोयनका गार्डन के नाम से जाना जाता था, लेकिन कालांतर में यह ज़मीन बाद में कलकत्ता के मशहूर सेठ ताराचंद घनश्याम दास की थी, जिसको 1933 में, और पूरी मैं डेट बताऊं तो 30 मई 1933 को यह ज़मीन गीता वाटिका के लिए खरीदी गई। और यहाँ पे उसके पश्चात 1934 और 35 में भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार के रहने का स्थान यहाँ पे बनाया गया। के आवास के भूतल में कीर्तिदा मैया, ललिता जी और राधा जी की प्रतिमा स्थापित की गई और वो उस समय जो भक्ति की धारा शुरू होती है वो अविरल आज तक बह रही है। मंदिर है उत्तर भारत की नागर शैली में बना हुआ है और जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि जो भी पर्यटक बाहर से आते हैं उनके रहने के लिए धर्मशाला भी बनी हुई है। आप सामने देखें, तमाम जो धर्मशालाएं बनी हुई हैं, बहुत से रूम उसमें बने हुए हैं। वहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ पे रुकते हैं और राधा कृष्ण जी के सेवा करते हैं, यहाँ पे शांति प्राप्त करते हैं। उस पवित्र मंदिर पे आ चुके हैं। हमारे जस्ट पीछे आप देखें तो राधा कृष्ण साधना मंदिर दिखाई देता है। कहा जाता है कि 1965 में यहाँ पे गिरिराज परिक्रमा शुरू हुई। उसके बाद 1968 में यहाँ पे अखंड हरि नाम का जाप भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने शुरू कराया, जो आज तक अनवरत चल रहा है, अखंड रूप से चल रहा है, जिसकी हम आपको सुना रहे हैं। लगभग 52 से 55 साल पहले से लगातार यह जो अखंड हरि नाम का जो जाप चल रहा है वो रातों दिन यहाँ पे चलता रहता है। और इसको आप श्रवण करें, हरि कीर्तन का, जिस हरि नाम का हमने आपको बताया था कि जो अखंड रूप से चल रहा है। आप मेरे पीछे देखें, अखंड भगवान नाम संकीर्तन एवं वृंदावन जो कि संचालक जो है हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मृति है। आइए अंदर चलते हैं और उसको हम दिखाते हैं कि किस प्रकार से यह हरिनाम का जाप, यह अखंड जाप लगातार चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जाप चल रहा है ये लगातार 52-53 वर्षों से लगातार चल रहा है। यह अखंड है, इसमें कभी खंडित नहीं हुआ। यह नाम रेगुलर चल रहा है और बहुत ही पावन तपोस्थली है। हरि नाम का जाप अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है जो भाई जी संत शिरोमणि हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने शुरुआत कराई थी और वो आज भी चल रहा है। 1968 से अनवरत
यह कार्य चल रहा है। आप देख लीजिए, यह अखंड है और ये खंडित नहीं हुआ, लगातार चल रहा है। ये राधा कृष्ण जी की मंदिर आ चुका है। कहा जाता है कि जब 22 मई 1971 को पूज्य संत श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का जब देहावसान हो गया, तो उनकी स्मृति में उनकी पत्नी श्री रामदेवी पोद्दार जी ने इस मंदिर की नींव 13 दिसंबर 1975 को यहाँ पे रखी। और आइए चलते हैं और उसके बारे में आपको बताते हैं। और 1975 को राधा कृष्ण मंदिर की नींव की स्थापना की गई, जो कि लगभग 10 वर्षों के पश्चात जून 1985 में बनकर तैयार हुआ। और साथ ही यहाँ पे 21 जून 1985 को यहाँ पे देव विग्रहों की भी स्थापना की गई। आइए अंदर चलते हैं और पूरी मूर्ति के आपको दर्शन कराते हैं। मंदिर के अंदर हम आ चुके हैं और अभी पूजा का कार्यक्रम चल रहा है। आप देख सकते हैं कि देव विग्रहों की जो मूर्तियाँ हैं और बिल्कुल मेरे ठीक सामने राधा कृष्ण जी की मनमोहक प्रतिमा स्थापित है, जो कि अभी पूजा के कारण अभी बंद है। इसका दर्शन हम पट खुलने के बाद आपको हम कराएंगे। आइए इसके बारे में और हम आपको जानकारी देते हैं इस मंदिर के बारे में, और हम आपको बताते हैं कि इस मंदिर में और क्या क्या खास बात है। यहाँ पे लगभग साल भर कोई न कोई उत्सव जरूर मनाया जाता है। यहाँ पे राधा अष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी आदि समेत लगभग आधा दर्जन से अधिक उत्सव लगातार मनाए जाते हैं। यूँ कह लें कि वर्ष भर कुछ न कुछ प्रोग्राम चलता रहता है। 16 छोटे बड़े गर्भगृह हैं और लगभग 35 शिखर हैं, और जो मुख्य शिखर की जो ऊंचाई है वो 85 फुट की है। सारी मूर्तियों के कपाट खुल चुके हैं, पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। आइए प्रमुख मंदिर श्री राधा कृष्ण मंदिर, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए थे, विश्वविख्यात मंदिर, विश्वविख्यात राधा कृष्ण का मंदिर जो गीता वाटिका में स्थित है, जिसकी स्थापना 1975 में जिसकी नींव रखी गई, 1985 में जो बन के तैयार हुई। आइए हम बिल्कुल दिखाते हैं। हमारे सामने राधा जी और कृष्ण जी महाराज की प्रतिमा बनी हुई है। आप देख सकते हैं यह अप्रतिम क्षमता, यह जो मूर्ति है कितनी सौम्य है और इसमें कितनी शांति दिखाई देती है। अदम्य प्रेम का जो आपको जो भाव दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पूजा अर्चना शुरू हो गई है। आइए हम जो देव विग्रहों की बात करते हैं उसको हम दिखाते हैं। दूसरी तरफ हम आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं शिव पार्वती जी का मंदिर बाईं तरफ मुख्य मंदिर के। आइए मुख्य मंदिर के दाहिनी तरफ चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं जिन देव विग्रहों की हम बात कर रहे थे। यहाँ पे राम चतुष्य मंदिर, श्री राम दरबार का मंदिर, प्रभु श्री राम का मंदिर, जिनके नाम लेने से ही जन्म जन्मांतर के कष्ट कट जाते हैं, ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज जी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रभु माता सीता माँ की अविरल छवि, भ्राता लक्ष्मण जी की छवि, श्री हनुमान जी महाराज की एक पूरा राम दरबार यहाँ पे सजा हुआ है। प्रणाम करते हैं इनको, विश्वविख्यात मूर्तियों में से एक। आइए दूसरे यहाँ पे तमाम सभी लोग पूजा कर रहे हैं। आइए हम और देव विग्रहों की आपको दिखाते हैं। यहाँ पे माता दुर्गा जी की मूर्ति स्थापित है। प्रणाम करते हैं माता जी को। माता दुर्गा जी के मंदिर के बगल में श्री लक्ष्मी नारायण जी की जो मूर्ति है, आप देख सकते हैं श्री लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति। पूजा हो रही है, पूजा का समय शुरू हो गया है। मंदिरों में घंटियाँ बज रही हैं और पूजा बहुत तेज़ी के साथ चल रही है, आप देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देव विग्रहों की जिन बात कर रहे थे, यहाँ पे देखिए त्रिपुर सुंदरी माँ की मूर्ति स्थापित है। पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हैं। आइए इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे श्रद्धेय हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की जो संत रहे हैं, श्रद्धेय संत हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की यहाँ पे मूर्ति स्थापित है। आगे बढ़ते हुए क्रम में उनकी श्रीमती रामदेवी पोद्दार जी की मूर्ति बनी है। यही पूजनीय माता जी हैं जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना की, इस मंदिर की नींव को रखा था। पूजनीय माता जी को ढेर सारा प्रणाम है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सिद्धिदाता श्री गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है। गणेश जी महाराज को प्रणाम करते हैं। इनकी
अद्भुत मूर्ति, सौम्य मूर्ति इस मंदिर की शोभा को और बढ़ाती दिखाई दे रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी की मूर्ति, संकट मोचन हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पे स्थापित है। प्रभु ऐसा लग रहा है कि सीधे शक्ति का संचार हमारे शरीर में कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे श्री सूर्यदेव महाराज की प्रतिमा स्थापित है, प्रणाम करते हैं। साथ ही यहाँ पे चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ पे यहाँ पे तमाम मूर्तियाँ स्थापित हैं। आइए आप देख लें, परिक्रमा पथ है ये। परिक्रमा पथ में आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं प्रदक्षिणा पथ में श्री सरस्वती जी की मूर्ति दिखाई देती है, प्रणाम करते हैं सरस्वती माँ जी को। आगे बढ़ते हैं क्रम में श्री रामायण मंदिर, रामचरितमानस रामायण मंदिर, यहाँ पे अंदर रामचरितमानस रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके आगे श्रीमद् भागवत गीता मंदिर, आप देख सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता महापुराण रखे हुए हैं। श्री वेद भगवान का मंदिर यहाँ पे रखा हुआ है। श्री उपनिषद मंदिर, आप ऊपर देखें, वहाँ ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पे प्रणाम करते हैं इस स्थलों को। श्रीमद् भागवत मंदिर स्थापित है, आप देख सकते हैं। ऊपर श्रीमद् भागवत मंदिर का उल्लेख किया गया है। षोडश गीत मंदिर स्थापित है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्रदक्षिणा पथ सजा हुआ है, चारों तरफ दीवारें पूरी आच्छादित है। आप पिंक कलर के, गुलाबी कलर के मार्बल से सजी हुई हैं। और आप देख सकते हैं श्री कार्तिकेय जी की मूर्ति स्थापित है। कार्तिकेय जी को ढेर सारा प्रणाम स्वीकार हो। और आगे बढ़ते हैं इस क्रम में, तो आगे हम यहाँ पे हवादार खिड़कियाँ भी लगाई गई हैं इस मुख्य मंदिर में। और आप देख सकते हैं हमारे जस्ट पीछे चरण है राधा कृष्ण जी महाराज जी का। पूरे मंदिर में इस समय एक पूजा का माहौल चल रहा है। चारों तरफ मंदिर में नगाड़े बज रहे हैं, घंटियां बज रही हैं। सुबह आरती का समय है, चारों तरफ आरती हो रही है। समय बहुत ही पावन है। आज सुबह के समय में चारों तरफ आरती हो रहा है। विश्वविख्यात गीता वाटिका का मंदिर सुशोभित हो रहा है अपनी उन सौम्य मूर्तियों से, अपने सौम्य विचारधाराओं से। शांति का प्रतीक गीता वाटिका का यह मंदिर, गीता वाटिका का यह क्षेत्र बहुत ही भक्तिमय इसमें हुआ है। चारों तरफ अंदर पूजा हो रही है। ठीक पीछे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आम के बाग हैं और तमाम तरह के पेड़ पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं। और मेरे जस्ट आप पीछे देख रहे हैं जहाँ पे श्री कृष्ण गौशाला है, यहाँ पे जो कि हनुमान प्रसाद पोद्दार जी द्वारा संस्थापित है। यह गौशाला जहाँ पे गौ माता की सेवा की जाती है। आइए हम दिखाएं आपको तमाम गायें जो अंदर हैं, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर से होके हम आपको पूरा दिखाते हैं अंदर का व्यू कि किस तरीके से भारतवर्ष गौ माता की पूजा ऐसे ही नहीं करता, उसके लिए साधना की ज़रूरत होती है। संत लोग गाय को माता के रूप में देखे हैं। आप देखें यहाँ तमाम गाय और बछड़े पड़े हुए हैं। और उस तरफ देखें तो दूध भी विक्रय होता है यहाँ पे। उस तरफ आप देखें तो दूध का विक्रय भी हो रहा है। मेरे सामने आप देखें कितनी बड़ी सी गौशाला है। गीता वाटिका की आप गौशाला देख रहे हैं इस समय, जो कि आप देखें तो चारों तरफ गाय बंधी हुई हैं, गाय की सेवा हो रही है। और वहाँ देखिए उधर दूध भी यहाँ से लोगों को प्राप्त होता है, शुद्ध दूध भी यहाँ से लोग प्राप्त करते हैं। देखिए गौशाला कितनी बड़ी है। आइए देखें, यहाँ पे देखिए लिखा गया है, भूसा घर भी दिखा गया है, दाना रखने के लिए समुचित स्थान बना हुआ है। और आप देख सकते हैं चारों तरफ एक मनोरम दृश्य दिखाई दे रहा है गौशाला का। गाय बैठी हुई हैं और समुचित सेवा की जा रही है। इनको यहाँ पे कोई कष्ट नहीं दिखाई देता है। आप देखें, यही भारतवर्ष का गौरव है, यही भारतवर्ष की गौ माता हैं, जिनके दूध को पीकर हम लोग आज बड़े हुए हैं। और सारा कहा जाता है कि गौ माता के शरीर में सारे देवों का वास होता है। हम आपको एक दिव्य स्थल दिखाने जा रहे हैं,
जो मुख्य मंदिर के ठीक पीछे आप देख रहे हैं एक शिखर बना हुआ है, और ये किस कारण से जाना जाता है, जब आप सुनेंगे तो आप उस चीज़ को मान जाएंगे कि ईश्वर हैं, ईश्वर का स्वरूप है, ईश्वर दर्शन देते हैं। पे संत शिरोमणि भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को महर्षि अंगिरा ऋषि और नारद जी ने इसी स्थल पे दर्शन दिया था। यहाँ पे एक श्रद्धालु महिला भी बैठी हुई हैं। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आप मतलब कब कब यहाँ आती रहती हैं, क्या रेगुलर आती रहती हैं, क्या आप हमेशा यहाँ आती हैं? जी जी, मैं रोज आती हूँ, गिरिराज जी का सेवा करती हूँ। अच्छा। जो गिरिराज जी है, परिक्रमा होती है, परिक्रमा वाला स्थल। जी जी, वहाँ रोज सेवा करती हूँ। और मैं डेली आती हूँ, कम से कम 18 साल से मैं यहाँ आ रही हूँ। तो आपने देखा 18 साल से यहाँ पे ये आ रही है। आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम सुमन पांडे। सुमन पांडे जी यहाँ पे 18 वर्षों से लगातार आती हैं। जो गिरिराज का स्थल मैंने आपको दिखाया था, वहाँ परिक्रमा श्रृंगार करती हैं, परिक्रमा करती हैं। तत्पश्चात देखिए यहाँ पे आई हुई हैं और योगा का अभ्यास भी कर रही हैं। तो निश्चित रूप से जो यह स्थल है, यह बहुत ही पवित्र है, बहुत ही शांति का स्थल है, जहाँ पे हर एक आने वाले को मन में जो भी व्यथा होती है दूर हो जाती है और लोगों को शांति का अनुभव होती है। आइए जानते हैं इसके बारे में। यहाँ मेरे जो बाबा राधा बाबा हैं, उनके पास अगर कोई भी आपको कष्ट है, कोई भी परेशानी है, उनके पास आकर के आप बैठिए, आपको बहुत शांति मिलेगा और आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। वहाँ गिरिराज जी का परिक्रमा करिए, हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी की समाधि है, उसका परिक्रमा करिए, बड़ी से बड़ी बीमारियाँ खत्म हो जाएंगी। यहाँ ये बहुत पवित्र स्थल है। देखिए सुमन पांडे जी ने ये बताया कि बहुत सी बीमारियां भी खत्म हो जाती हैं। अद्भुत क्षेत्र है गीता वाटिका का, अद्भुत क्षेत्र है यह, यहाँ पे देश विदेश से लोग आते हैं और अपनी व्याधियाँ दूर करते हैं। और व्याधियाँ होती हैं मन में, अगर मन आपका शांत हो गया तो व्याधियाँ तो दूर होनी ही होनी है। धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मंदिर के बिल्कुल ठीक नीचे एक सभागार भी बनाया गया है, जहाँ पे ढेर सारे उत्सव होते हैं, सभाएं होती हैं और कोई वैचारिक जो भावनाएं होती हैं उसको व्यक्त करने का साधन इसी ठीक मंदिर के नीचे आपका बना हुआ है पूरा एक हॉल, जिसमें लोग आके अपनी सभाएं करते हैं और अपने विचार रखते हैं। सभी धार्मिक कार्य के संबंधित कार्य हॉल में किए जाते हैं का मैं जिक्र कर रहा था। आप सामने देख सकते हैं ये हाल है और ये आगे हम बढ़ते हुए बताते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार की सभाएं होती रहती हैं। आप देख सकते हैं ऊपर भी देखिए काफ़ी बड़ा विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा है। ऊपर देव विग्रहों की मूर्तियाँ, राधा कृष्ण जी की मूर्तियाँ स्थापित हैं और उसके ठीक नीचे आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो प्रोग्राम होते रहते हैं उसकी एक झलक आपको यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ पे लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, अर्थात भागवत कथा, श्री रामचरितमानस की कथा और तमाम ऐसी चीज़ें जो धार्मिक अनुष्ठान इस सभा में की जाती हैं। देश विदेश से लोग आते हैं और यहाँ पे कथाएं करते हैं और तमाम गोरखपुर से ही नहीं, बाहर से लोग भी आते हैं, विदेशी लोग भी आते हैं और बैठते हैं और राधा कृष्ण के प्रेम में खो जाते हैं। पोद्दार के बिल्कुल ठीक सामने भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की समाधि स्थल बनी हुई है। आइए समाधि स्थल पे हम चलते हैं और उनको नमन करते हैं। और आपको उनकी कहा जाता है कि संत शिरोमणि भाई जी पोद्दार जी ने आप अपने धार्मिक स्वभाव के कारण गोरखपुर में बहुत कुछ दिया। उनके जो विचार थे आप देख सकते हैं, उनके विचार हर तरफ कायदे से सब लिखे हुए हैं। आप देखिए, उन्होंने कहा कि जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पे विश्वास है, उनको संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। ये पूज्य भाई जी के मुखारबिंद से कही गई बातें हैं। आप फिर उसके नीचे देख लें, जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता, किसी की शक्ति सहायक नहीं होती है, वहाँ ईश्वर की कृपा अनायास पहुँचती है और सहायता करती है। भाई जी के उद्गार से यह बिल्कुल रूप से प्रूफ हो जाता है कि भगवान का अस्तित्व किस प्रकार हमारे चारों तरफ फैला हुआ है। जब कोई भी शक्तियाँ काम नहीं आती हैं तो भगवान की शक्तियाँ हमारी मदद करने आती हैं। आइए भाई जी के समाधि स्थल पे चलते हैं और देखते हैं भाई जी के जो समाधि स्थल पे जो उनके चरण बने हैं उनको प्रणाम करते हैं। और हर तरफ भाई जी का ही एक रूप दिखाई देता है, चाहे वो इनके कहे गए वाक्य हैं, चाहे उनकी जो पूज्य स्मृतियाँ हैं, तमाम आप देख सकते हैं। उनके द्वारा किए गए कार्य, धार्मिक कार्यों का उल्लेख किया गया है यहाँ पे, उनके सत्संगों का उल्लेख किया गया है। और
किस प्रकार से वो देश और समाज की सेवा किए। और यहाँ पे देखिए एक वाक्य और भी लिखा है, निश्चय करो कि मेरे लिए जो कुछ भी होता है वह सब भगवान की आज्ञा से होता है, उनकी देख रेख और उनके मंगल विधान से ही होता है। पूज्य भाई जी के सब वचन हैं जो यहाँ पे अंकित किए गए हैं ताकि लोग आएँ और उनसे प्रेरणा लें और तमाम ऐसी जो चीज़ें हैं जिससे लोगों को जीवन में सफलता मिल सके, तमाम दुखों से वो छुटकारा पा सकें और उनको शांति की प्राप्ति हो। आइए भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की पूज्य समाधि यहाँ पे है, आप देखिए, और उनके चरण की फ़ोटो भी लगी हुई है, यहाँ पे लगी है, यहाँ पे चरण की फ़ोटो, जिसको हम लोग प्रणाम करते हैं और भाई जी से शक्ति प्राप्त करते हैं ईश्वरानुभूति की और उनकी कृपा पात्र बनने की प्रयास करते हैं। ऊपर देखिए, आप ऊपर देख सकते हैं पूज्य संत शिरोमणि भाई जी, जस्ट उनके बगल में आप देख सकते हैं रामदेव पोद्दार जी की मूर्ति लगी है और परम पूजनीय संत राधा बाबा भी की फ़ोटो भी लगी हुई है। तो आपने देखा इसके चारों तरफ छोटे बड़े मंदिर बने हुए हैं। आइए हम अन्य दूसरे मंदिर की तरफ चलते हैं। भाई जी के समाधि के बिल्कुल ठीक सामने राधा बाबा की समाधि है, जहाँ पे हम आए हुए हैं और दिखाते हैं अंदर राधा बाबा की एक प्रतिमा बनी हुई है, जहाँ पे एक ऐसी प्रतिमा, अप्रतिम प्रतिमा, जो जिसको देखने मात्र से ही ऐसा प्रतीत होता है कि कितनी शांति मिल रही हो। मंदिर के अंदर तमाम मूर्तियाँ लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं परम पूजनीय संत राधा बाबा जी की समाधि स्थल, राधा बाबा की मूर्ति, एक ऐसी मूर्ति जो बहुत ही सौम्य दिखाई देती है। कि समाधि स्थल के हम बाएं तरफ देखें तो यहाँ पे जो पूज्य संत श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की धर्मपत्नी रामदेवी पोद्दार जी का समाधि स्थल बना हुआ है। और आप देखें इसको, ये वही पूजनीय महिला हैं जिन्होंने इस गीता वाटिका के प्रमुख मंदिर का निर्माण कराया। 1965 में जिस गिरिराज परिक्रमा का उल्लेख किया गया है वह आप बिल्कुल सामने देखें। आइए, ये श्री राधा बाबा द्वारा स्थापित गिरिराज जी की नित्य परिक्रमा स्थली है, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर हम आते हैं जब, तो आप आइए, परिक्रमा का हम वो क्षेत्र दिखाते हैं जहाँ पे परिक्रमा की जाती है। आइए हम आपको दिखाते हैं गिरिराज परिक्रमा का वह क्षेत्र जहाँ पे चारों तरफ लोग परिक्रमा करते रहे। आप आइए और आप एक बार देखिए, चारों तरफ इसके प्रदक्षिणा पथ बना हुआ है, चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ बना हुआ है जिस पे गिरिराज परिक्रमा 1965 में शुरू हुई थी। संत हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की स्मृति में यहाँ पे एक कैंसर हॉस्पिटल का भी निर्माण किया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल, और यह एक शोध संस्थान भी है। यहाँ पे तमाम कहते हैं ना कि हारे को हरि नाम, जिसका कोई नहीं है, वहाँ पे संत शिरोमणि हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का कैंसर हॉस्पिटल है जो बहुत ही कम मूल्य में लोगों की सेवा करता है। कैंसर जैसी घातक बीमारी से लोगों को बचाने का पूरा प्रयास करता है। ये मुख्य द्वार पे हम लोग हैं जहाँ पे एंट्रेंस लिखा है, यहीं से मरीज अंदर आते हैं और उनकी सेवा की जाती है। अंदर विभाग के तमाम डॉक्टर बैठते हैं और एक्सरे मशीनें और तमाम ऐसी मशीनरी लगी हुई है जो लोगों की रातों दिन सेवा में लगी हुई है। मैं सुधाकर अपने चैनल ग्रेट इंडिया से आप सभी को यह निवेदन करूंगा कि जो भी इस चैनल पे नए हैं और पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ऐसी तमाम जानकारियां जो हम आपको देते रहते हैं वो आपको रेगुलर आप तक पहुंचती रहें। और बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दें जिससे कि आपको हमारे जो भी नए जो वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।